नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गाय जंगल में घास चरने गई। शाम होने को हो गई। तभी उसने देखा एक बाघ दबे पांव उसकी तरफ आ रहा है। वो घबरा कर वहां से भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो घबरा कर पास में ही एक तालाब था, उसमें घुस गई। बाघ भी उसका पीछा करते करते उस तालाब में घुस गया। जब दोनों तालाब में घुस गए तो देखा तालाब में ज़्यादा पानी नहीं था, ज़्यादा गहरा नहीं था, और अब बाघ और गाय के बीच की दूरी बहुत ही कम थी। पर उन्होंने देखा कि वो तालाब दलदल से भरा हुआ था और वो दोनों उसमें धंसते जा रहे हैं। गाय भी उसमें धंसते जा रही थी और बाघ भी उसमें धंसते जा रहा था। अब गाय और बाघ के बीच की दूरी और भी कम हो गई, पर बाघ गाय को अभी भी पकड़ नहीं पा रहा था। वो खूब प्रयास कर रहा था, फिर भी गाय को पकड़ नहीं पा रहा था। गाय भी खूब प्रयास कर रही थी निकलने के लिए, और वो जितना प्रयास कर रही थी वो दलदल में धंसती हुई जा रही थी। बाघ भी उसके साथ ही उस दलदल में धंसते हुए जा रहा था। वो दोनों काफी प्रयास कर रहे थे, फिर भी न कोई निकल पा रहा था और बाघ न ही गाय को पकड़ पा रहा था, इतना पास पहुंचने के बावजूद भी। थोड़ी देर बाद देखने के गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने घुर्राते हुए कहा, मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक मैं खुद हूँ। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं इस जंगल का मालिक हूँ। फिर गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तुम यहाँ दलदल से उस शक्ति से तो निकल नहीं पाओगे। तो इस बाघ ने कहा कि तुम भी तो इस दलदल में फंस गई हो और मरने के करीब हो, और तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जब मेरा मालिक शाम को घर आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर लेकर गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों बड़ी कृतज्ञता से उस बाघ की तरफ देख रहे थे। वो चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं होता है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, हमारी इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का रूप है, बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है, और कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।